के उस पार चला गया। आप आराम से पढ़ना घर जाके, यूहन्ना 6 अध्याय में इसका पूरा वर्णन है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप में से कितने लोगों ने जॉन चैप्टर 6 पढ़ा है। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ना, जब यीशु झील के उस पार चला गया, ये पब्लिक उसे ढूंढते ढूंढते वहां आई, और अब यीशु मसीह ने इस पब्लिक से एक बात कही। याद रखिएगा मन के अंदर, ये वही पब्लिक है जिसको प्रभु ने खाना खिलाया था। अब इसी पब्लिक के साथ देखो यीशु क्या बात कर रहा है। यीशु उनको खड़े होकर कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप कुछ ही स्वार्थ के लिए प्रभु में आए थे? कितने लोग ये बिलीव करते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो ये कहता है कि ब्रदर, मैं एक्चुअली परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते यहां पर आया था? हेकड़ो था हुंदो, कोई तो होगा जो ये कहता होगा। अगर आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अन्य जाति से प्रभु में आए हैं? मैं हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। मुझे बताइए, आप में से कौन से वो लोग हैं जो बगैर स्वार्थ के प्रभु में आए थे? कोई नहीं आया था। किसको जॉब चाहिए थी, किसको बिजनेस चाहिए था, किसको हीलिंग चाहिए थी, किसके बच्चे बुरी संगति में थे, कोई ऐसा था जो सुसाइड के विचारों में चल रहा था। हम सब किसी नीड की वजह से यहां आए थे। यह शुरुआत खराब नहीं है, गलत नहीं है। प्रभु भी जानता है कि बहुत सारे लोग चमत्कारों को देख के ही मेरे पास आते हैं, इसीलिए उसने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत मिरेकल्स किए थे। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, चमत्कार करने के बाद जिस पब्लिक ने उस पर बिलीव नहीं किया, उसी पब्लिक को यीशु ने कहा, अब हाय तुम पर कि जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किए कहीं और करता तो वो कब से मन फिरा देते। आप जानते हो मिरेकल करने का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है? हमें से यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है, आंटी से लेके आकाश भाई तक, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे आप बता सकते हैं आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने मिरेकल किया तो उसके पीछे रीजन क्या था? हां, आप 10,000 रुपए पहले कमाते थे, आज आपकी इनकम बढ़ गई है। पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, अब लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। पहले आप बीमार थे, अब आप चंगे हो गए हैं। पहले आपकी नामधराई होती थी, लेकिन आज आपके नाम को ऐसा कहा जाता है कि ये सुनाम है, अच्छे नाम वाले लोग हैं। मुझे आप बता सकते हैं परमेश्वर ने आपको प्रॉस्पर क्यों किया? उसका रीजन क्या था? जानते हो, हर मिरेकल का एक कारण होता है, और वो कारण होता है अब मन फिराओ और अब मेरे पीछे चलो। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे चमत्कार पाया, लेकिन आप प्रभु के पीछे नहीं चलते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसी भीड़ में आते हो जिस भीड़ से प्रभु यीशु बात करेगा। अब सुनिए, मैं आपको थोड़ा फिर से मैं रिवाइंड करता हूं। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ये पब्लिक यीशु मसीह को ढूंढ रही थी। तब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? और आप जानते हैं वो पब्लिक यीशु को क्यों ढूंढ रही थी? बताइए। इतनी टेस्टी फिशेस बनाई थी प्रभु ने, इतनी जबरदस्त मछली बना के प्रभु ने उनको दी थी। यीशु मसीह उनको बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। उसके बाद जानते हो यीशु उनको क्या बोलता है? तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि कुछ समय पहले तुमने मेरे हाथ से रोटी और मछलियां खाई थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब जब प्रभु ने इस पब्लिक से इस तरह बात की, आप जानते हो उसके बाद लोगों ने यीशु से क्या बात की? उसके बाद लोगों ने यीशु से बात की, हमारे बाप दादाओं को ऊपर से मन्ना गिरता था, हमने वो खाया। तब उसको यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, अगर तुम मुझे खाओगे तुम कभी ना मरोगे। आप मुझे बताइए, जब यीशु ने उनसे कहा, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, वह उसमें जीवन नहीं है। जब उन्होंने ये वचन सुने, क्या उन्होंने ये बातें समझी? मुझे बताइए, किसने समझी? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब प्रभु यीशु ने उन लोगों से ये बात कही कि जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है, यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? इस मांस को खाना है, इस लहू को पीना है। यीशु मसीह टॉक कर रहा था प्रभु भोज की। आप में से कितने लोग मलकीसिदक को जानते? मलकीसिदक इब्रानियों की पत्री में एक व्यक्ति है जो इब्राहिम से मिला था। आप जानते हैं, जब इब्राहिम लड़के अपने देश को जा रहा था, मलकीसिदक उसके पास क्या लेकर आया था? रोटी और अंगूर का रस, प्रभु भोज लेकर आया था। मलकीसिदक विद लॉर्ड्स ब्रेड। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने जब उनसे कहा, मुझे बताइए, लोग वहां रुके?
बाइबल कहती है सब चले गए और लास्ट में यीशु मसीह ने, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, तब लास्ट में यीशु ने अपने 11 चेलों को खड़ा किया और कहा तुमको जाना है, तुम भी जाओ। मुझे बताइए पतरस ने क्या कहा? अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं, हम कहां जाएं? मैं एक बात पूछता हूं, सब यहां पर ध्यान दीजिए। जो यीशु समझा रहा था मेरा मांस न खाओ, मेरा लहू न पियो, क्या वो पतरस से समझा होगा? अगर आप और मैं उस समय रहते और पतरस के पास जाते, एक बात तो बता, वो कहता है लहू पीना है, मांस खाना है। मुझे एक बात बता, लेवी व्यवस्था में लिखा है ब्लड को टेस्ट करना सिन है, तो तू वहां पर क्यों खड़ा है? पतरस क्या बोलता? मैंने वचन समझा है? पतरस एक ही बात बोलता, मैं उसके जीवन को जानता हूं, आई नो हिज लाइफ। आप जानते हो एक बेबी मसीह होते हैं, वो हमेशा चमत्कारों के पीछे रहते हैं। एक होते हैं मैच्योर क्रिश्चियंस, मैच्योर लोग, ये हमेशा उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आप सबसे कहा, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रभु के पीछे चमत्कारों के लिए हैं कि आप प्रभु के जीवन को समझने की इन दिनों में कोशिश कर रहे हैं? उसका जीवन, मैं सच कहता हूं, अगर मैं पतरस के पास जाता ना और मैं पतरस से कहता मुझे एक बात बता, जो ये शिक्षा दे रहा था तू समझा? पतरस बोलता रहा बिल्कुल भी नहीं, मेरे तो सब बाउंस गया। अच्छा ठीक है, जैसे यहां पर भी आप बहुत सारे लोगों के बाउंस जाता होगा अभी भी, आई नो, क्योंकि ये टीचिंग थोड़ी आज डिफरेंट है। आप बताइए, एक आदमी अगर पतरस से पूछता कि जो उसने प्रचार किया वो तूने समझा? पतरस कहता नहीं, तो वो लोग पतरस से कहते थे भाई अगर तूने समझा नहीं तो तू उसके साथ क्यों है? पतरस एक ही उत्तर देता, मुझे नहीं पता है वो क्या प्रचार कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात पता है, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का जन है। आप जानते हैं जो लोग प्रभु के पास सिर्फ चमत्कार पाने के लिए आते हैं, एक दिन ये प्रभु को छोड़ देंगे 100%। अगर आप चर्च में इसीलिए आए हैं क्योंकि एक चर्च में आपका काम नहीं हुआ, अब देखते हैं भाई सूरज के पास भी चलते हैं, शायद वहां पर काम आ जाए, इसकी मीटिंग में थोड़ी ज्यादा सामर्थ्य होती है, ये गिराता है लोगों को। अगर आप इसलिए आए हैं ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ये भी चर्च छोड़ोगे। हर वो व्यक्ति जो चमत्कारों के पीछे प्रभु के लिए आएगा, वो चर्च टू चर्च घूमेगा। लेकिन एक बार जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के जीवन को समझा कि वो खुदा है, वो कैसे जीता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप चर्च नहीं छोड़ेंगे, उल्लासनगर आपको देख के चर्च आएगा। आप समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, यीशु का जीवन कैसे समझेंगे? कितने लोगों के पास कोई ऐसी मेहनत करते हैं थोड़ी कि बस वचन को पढ़ते समय बुक रखते हैं आप और उसके जीवन के विषय में पढ़ पढ़ के लिखते हैं आप डेट वाइज। इसे कहते हैं परिश्रम, उसके जीवन को समझने का। शायद आप अब इस बात को न समझ पाओ, लेकिन आप एक समय आएगा जब आप नोट्स खोलोगे और आप देखोगे, अरे बाप रे, ये परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। आप हैरान हो जाओगे, खुदा का शब्द हमेशा आपकी मदद करेगा। आप लिखते जाएंगे उसके जीवन के विषय में। याद रखिएगा, इसे कहते हैं उसके जीवन के ऊपर अध्ययन करना। मैंने इसलिए आपसे कहा, मैं स्टार्टिंग का कुछ टाइम पुराने लोगों के लिए बात करूंगा। अगर आप नए हैं, मैं आपको कहता हूं, आप सिर्फ नया नियम 2-4 बार पढ़ लो। नहीं समझ में आता है तो भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे चर्च आओगे आपको वर्ड समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रभु में 3 या 4 या 5 साल हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। अब आपको अपना समय परमेश्वर के लिए निकाल कर एक कॉपी नोटबुक लिखना चाहिए कि मत्ती में प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, प्रभु मुझे बता, और आप लिखते जाएंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, जीवन की आखिरी सांस तक ये वचन आपको सहारा देंगे। देखिए, दुनिया से कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। वे लोग जो आपसे बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करते हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। ये सब फेक प्रॉमिसेस हैं। आज का सबसे बड़ा झूठ है, मैं तेरे साथ हमेशा हूं। सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज ये एक ऐसा झूठ है दुनिया का जिसपे सब बिलीव करते हैं, फिर ठोकर खाते हैं। मेरे को छोड़ दिया। लोगों पर बिलीव मत करो,
कोई आपको यहां से हेल्प करेगा, कोई आपको वहां से हेल्प करेगा। बंद कर दो ये सब, परमेश्वर के वचन को पकड़ो, खड़े रहो। आप जानते हो इन दिनों के अंदर हमारे अंदर सबसे कठिन बात क्या है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस अविश्वास का एक फल है। जिस आदमी के अंदर अविश्वास रहता है ना, प्रभु नहीं करेगा, वो खुद भागते रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर फेथ रहता है ना, उनके अंदर पेशेंस रहता है। कोई जरूरत नहीं है भागने की। आई नो माय गॉड, बैठ चुपचाप से, होगा परमेश्वर खुद ही करेगा। लेकिन जिनके अंदर धीरज नहीं होता ना, आप उनके अंदर हमेशा घाई 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 घाई, समय से पहले भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें नौकरी पे बेचता है। कई बार प्रभु हमारे अंदर हार्ट लोगों को खड़ा करता है हमारे पीछे, ताकि हमारे अंदर धीरज आए। क्योंकि वचन कहता है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से सिद्ध बनता है मनुष्य। पढ़ सकते हैं याकूब में लिखा है, जब तुम्हारे पर परीक्षा आए तो धीरज को अपना काम करने दो, और जब धीरज अपना काम पूरा कर लेगा, उसके बाद लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, यू विल बी मैच्योर एंड कंप्लीट। तुम सिद्ध और मजबूत हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? यही बाइबल का एक ऐसा अध्याय है जो 6 अध्याय में लिखा है। यीशु के पास एक ऐसी पब्लिक आई, लेकिन उसका अंत लिखा है सब चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु ने एक शिक्षा दी, सब चले गए, लेकिन पतरस नहीं गया। पतरस खड़ा था। और आप जानते हो यीशु मसीह ने उनको रिवॉर्ड भी दिया। क्या रिवॉर्ड दिया? सोचो, अगर गौरव भाई यहां बैठे और बदर आपको प्रभु कहे, तुझ जैसा विश्वास मैंने पूरे उल्लासनगर में नहीं देखा, आप कभी भूल पाओगे ये शब्द? आखिरी सांस तक आपको याद रहेगा। सोचो, जिस आदमी से प्रभु ने कहा तेरे जैसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं देखा, उसके अंदर क्या इंकरेजमेंट होगी। आप जानते हो मरने से पहले यीशु ने क्या कहा चेलों को? तुम मेरी सभी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े रहे। मुझे एक बात बताइए, कौन सी परीक्षाओं में वो प्रभु के साथ खड़े थे? मुझे बताइए। यीशु प्रचार करता था, ये मीटिंग के पीछे बैठे बाले खाते थे। आप पढ़ सकते, ये खाना खाते थे। पतरस को कैसे मालूम पड़ा कि यहां पर एक लड़का है, इसके बाद 2 रोटी 5 मछली है? सबके टिफिन बॉक्स चेक करते थे ये लोग, क्या कुछ लेकर आया है। जैसे हम कभी कभी दोस्तों को बोलते हैं, कहां है? मैं निकल रहा हूं, वेफर बिल्कुल मत लेके आना। इसका मतलब क्या है? लेते हुए आओ। आप जानते होंगे, आप जानते हैं, जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक शब्द कहा था, तुम सभी मेरी परीक्षाओं में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जब आपको पता चलता है कि एक आदमी का नाम खराब किया जा रहा है, सब चले जाते हैं वहां से छोड़ के, लेकिन सच्चे व्यक्ति होते हैं वो जो उसके बाद भी उसके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ मेरी सभी परीक्षाओं में खड़े थे। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्लीज अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के जीवन को समझो। अरे आप रोटी कपड़े मकान की बिल्कुल फिक्र मत करो। उत्पत्ति के पहले अध्याय में प्रभु ने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम। कैसे बताइए? आदम ने रोटी मांगी थी, हवा मांगी थी, अदन की वाटिका मांगी थी, प्रभु ने पहले ही बना के रखी थी। हम सबों के लिए परमेश्वर ने ये चीजें रखी हैं, लेकिन आप रियल पर्पस के पीछे भागो, उन बातों के पीछे जो खुदा ने आपके लिए रखी हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, सब यहां देखें, जिसको भी पता है आप बीच में से बोलिए। बताइए, याकूब ने ज्यादा पाप किए कि एसाव ने? इसाक के 2 बेटे थे ना, याकूब और एसाव। याकूब ने ज्यादा पाप किए कि एसाव ने? थोड़ा बताइए, याकूब ने क्या क्या किया? भाई को चीट किया, बाप को चीट किया, मामा को चीट किया। एसाव ने क्या पाप किया? सिर्फ एसाव ने दाल का एक सूप पिया और अपना पहलोठापन बेच डाला। आपको पता है, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, हर जगह पे लिखा है, मैंने याकूब को प्रिय जाना परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ये क्या है? इसने इतने बड़े बड़े पाप किए, ये प्रिय जाना गया, मैंने सिर्फ एक दाल का सूप पिया, मैं अप्रिय जाना गया। लास्ट तक आपको पता है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, आंसू बहाने पर भी उसे मन फिराव का मौका नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्या पाप था? आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे घर का बड़ा बेटा बनाया था, पहलोठा। और जब याकूब उसके पास आके कहता है, मैं तुझे दाल देता हूं, तुझे बहुत भूख लगी है ना, ये पद मुझे दे दे। आपको पता है, कई बार हम अपने जीवन में ये पाप करते हैं। वे चीजें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उन्हें तुच्छ जानते हैं, और वो चीजें जो संसार हमें देना चाहता है, हम उनके पीछे भागते हैं। इट इज ऑल्सो सिन।
सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि प्रभु में है, दुनिया में खुशी है।